हमारे कमरे में कोई आया था? रेहान, जल्दी आओ। आरव आया होगा मस्ती करते हुए। क्यों, क्या हुआ? सामान बिखरा हुआ है। रेहान, रेहान, रुको। ये अंदर का क्या ड्रामा था? क्या जरूरत थी ये सब करने का? ड्रामा नहीं था रोश, मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। पर क्यों? आज इतना अच्छा मौका था तुम्हें घर वापस ले आने का। आज डैड मुझसे ना भी नहीं कहते। इसीलिए तो मुझे ना करनी पड़ी। तुम बिल्कुल पागल हो रेहान। अब पता नहीं डैड तुम्हें कब वापस ले आएंगे। रोश, आई एम रियली सॉरी कि तुझे आज तेरा गिफ्ट नहीं मिला। पर गिफ्ट तो वो होता है जो मर्जी से दिया जाए ना। छीन के लिए जाने वाले गिफ्ट में क्या मजा। ये गिफ्ट कब लिया? ये किसके लिए? ये जब तुम पैराग्लाइडिंग कर रही थी तब मैंने खरीदा। ये गिफ्ट रेहान के लिए है ना? हाँ। नाराज भी हो लेकिन गिफ्ट भी लेना है। कुछ दिनों की नाराजगी कई सालों का प्यार नहीं बदल सकती। इसका मतलब है तुम घर कभी नहीं आओगे? आऊंगा, ऑफ कोर्स। पर जब ये मुझे खुद बुलाएंगे तो दौड़ के चलाऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं रेहान से नाराज जरूर हूं, लेकिन उससे प्यार करना नहीं खत्म हुआ। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ। रेहान, पर डैड तुम्हें नहीं बुलाएंगे ना? हाना डैड को बुलाने ही नहीं देगी और डैड वो करेंगे जो हाना चाहती है। छोड़ दो ना गुस्सा, प्लीज। रेहान ने मुझसे बदतमीजी की थी, मैंने उसे माफ कर दिया। तुम भी माफ कर दो, रोशनी के लिए, आरव के लिए, मेरे लिए। प्लीज रेहान को घर बुला लो। आओ निस्रिन। सॉरी मैम, यामिनी जी ने कहा कि आपने बुलाया है। हाँ, ये गिफ्ट्स हम दोनों की तरफ से तुम सबके लिए। ये भी ले जाइए। थैंक यू साहब। थैंक यू मैम। रेहान, तुम हाना पे कुछ खोज रहे थे ना? कुछ मिला? हाँ, और नहीं भी। क्या? बताओ ना, क्या मिला? बताओ। अभी मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है, जब पूरा पता चलेगा तो तुम्हें बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे बताओ, बताओ मुझे। हैप्पी बर्थडे। बुरा लग रहा है ना? आई एम सॉरी बेटा। मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज करूंगा, तुम खुश हो जाओगी। पर मैं जितनी कोशिश करता हूं, तुम आजकल मुझसे खुश ही नहीं होती। मैं वाकई बहुत कोशिश कर रहा हूं बेटा, but I'm still very sorry.
I'm sorry बेटा, I'm sorry. ऐसे नहीं है डैड। पता है कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं और लगता है कि सारे के सारे गिफ्ट्स ना बहुत महंगे भी होंगे। पता है एक से बढ़कर एक गिफ्ट्स हैं, कितने प्यारे हैं। तू मेरा बैग देखेगी ना तो दंग रह जाएगी। अच्छा सुन ना, मैं तुझे फोटो भेजूं अभी? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। अगर लैला मैम ने मुझे फोन पे बात करते हुए देखा तो मुझे भी ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि तू दंग रह जाएगी। कहाँ मर गई है ये किट्टू? परफ्यूम्स, कपड़े, शूज, पर्सेस और पता नहीं क्या क्या दिया है यार उसे। रोशनी कितनी लकी है ना, तब तो बहुत खुश हो गई होगी। जी हाँ, रोशनी इन सब चीजों से खुश होने वाली थोड़ी है। उसने तो साफ मना कर दिया क्योंकि उसे तो कुछ और चाहिए था ना। कुछ और चाहिए? क्या? रेहान। क्या मतलब? अरे मतलब रोशनी ने ना आनंद साहब से कहा कि आप रेहान को घर वापस ले आइए, नहीं तो मुझे एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। दिमाग खराब हो गया उस नकचड़ी लड़की का। अनंत भी उसकी बातों में आ जाता है, कहीं उसकी बातों से वो पिघल ना जाए। बेचारे आनंद साहब चुप खड़े रहे और रेहान घर से चला गया। तब तो रोशनी बहुत चिढ़ गई होगी कि आनंद सर ने उसकी बात नहीं मानी। आनंद साहब ने अभी तो बात नहीं मानी, पर लगता है कि जरूर मान जाएंगे। देखना, वो रेहान को ना वापस घर लेकर आएंगे। ये तू कैसे कह सकती है? अरे मैंने सुना ना, आहाना मैडम खुद आनंद साहब को बोल रही थी कि बच्चों की खुशी के लिए रेहान को घर वापस ले आओ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो रेहान को माफ कर दिया है, अब आप भी माफ कर दीजिए। सच में यार किट्टू, आहाना मैम का दिल कितना बड़ा है ना, बहुत अच्छी है वो। आपकी बेटी आपसे तेज निकली, आपकी नजरों से बच के बाजी मार लेगी। लैला रायचंद, आपका सच मेरे सामने आ चुका है। आपकी बेटी अहाना ने एएम से शादी पैसों के लिए नहीं बल्कि आपसे बदला लेने के लिए की थी। उफ अहाना बड़ी महान बनने चली है। रेहान अगर वापस आ गया तो वो अहाना को घर से निकलवा देगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वाह यार रोश, कितने सही है ना ये। मैं ट्राई करूं प्लीज? तो रख लेना, सबका सब रख ले। वैसे भी ये अहाना की चॉइस है, इसमें से कुछ नहीं डैड ने खरीदा। ये है क्या? ये कोई गिफ्ट होता है? और स्टडीड बैग मैं कब से यूज करने लगी। तुझे नहीं चाहिए ना ये सब, मुझे दे दे, मैं रख लूंगी। रख ले। वैसे भी ये सब अहाना ने खरीदी हुई है, मुझे डैड की चॉइस पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? अहाना भी तो अनंत अंकल की पसंद है ना। अब ये सारे गिफ्ट अगर अहाना ने लिए भी हो तो पैसे तो तेरे डैड ने ही दिए ना, तो ये सारे गिफ्ट भी उन्हीं की साइड से हुए। तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू समझती क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है, अहाना डैड के पैसे के पीछे पड़ी है। नहीं यार, मुझे तो सच में लगता है वो तेरे डैड से प्यार करती है। वैसे सच बता रोश, तू कहीं उससे जलती तो नहीं है ना? मुझे तो बड़ी ही कूल लगती है वो, सच में। सीरियसली? वो कूल वूल कुछ नहीं है, और मैं उस अहाना से क्यों चलूंगी? मैं नफरत करती हूँ उससे और इसके सारे यूजलेस गिफ्ट से। ये ले, तुझे चाहिए ना, रख। ये भी रख, ये भी रख, ये भी रख। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग उमा। वाह मैम, आपका पेंडेंट तो बड़ा प्यारा है, किसने दिया? हाँ, आनंद जी ने दिया। उनकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। सही कहा आपने, अनंत जी आपकी और हमारी पसंद का बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए तो इतना प्यारा पेंडेंट गिफ्ट किया। चलो कविता, बाकी का काम भी करना है ना। ठीक है। कविता, हाँ केक तो लो। हाँ ओके। यामिनी जी, बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बहुत खूबसूरत है। मैं तो स्कार्फ लेने वाली थी, लेकिन अनंत ने बोला कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अच्छा किया आप नहीं लाए। अनंत जी को पता है कि मैं स्कार्फ कभी नहीं पहनती। इसके लिए थैंक यू सो मच।
आपके लिए मैंने अभी केक भिजवाया था, मैं कविता को बुला कर लाती हूँ। अरे आना, तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बाहर तुम्हारे लिए वैसे एक सरप्राइज है। क्या बात है, रोज रोज सरप्राइजेस? क्या सरप्राइज है? तुम्हारी मॉम लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, जाओ मिल लो। हाँ तो तुम भी चलो। तुम जानते हो तुम्हारी मदर इन लॉ को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। मैं उनसे मिलके आया हूँ और मैं जाके आरव और रोश को मिलता हूँ। और वैसे भी 3 खूबसूरत लेडीज के बीच में मैं क्या करूँगा? ओके। गुड मॉर्निंग मॉम। आप यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? बेटी को मिलने के लिए वक्त नहीं देखते आना। रोशनी को विश करने आई हूँ, उसके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। हाउ स्वीट। मैं भी आप सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, मैं लेके आ। रुको आना, मैं जानती हूँ तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाई हो। रियली? आपको सब पता होता है ना मॉम? अब मेरा घर भी आपकी तेज नजर के घेरे में है। बेटी दी है इस घर में, नजर तो रखनी पड़ेगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम अनंत को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो कि रेहान इस घर में आ जाए। मॉम प्लीज। मॉम प्लीज कुछ नहीं आना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रही हो, बेवकूफी कर रही हो तुम। रेहान अगर दोबारा इस घर में आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बहुत गलत इंसान है वो। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा घर है। यहाँ पे कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, किसके साथ रहेगा, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और प्लीज सही गलत का लेक्चर तो आप मत ही दीजिए, आप पे सूट नहीं करता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मॉम कि सलोनी को क्या कहा आपने कि पापा ने हमारे नाम पे इन्वेस्टमेंट्स किए, ये सही है? मेरे सलोनी को सब सच बता दिया। नसीहत देने आई है ना, अब मेरी बात सुनिए। सलोनी और मेरी लाइफ कंट्रोल करना बंद कीजिए मॉम, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इतनी बड़ी बेवकूफ हो तुम मैं नहीं जानती थी। मैंने सलोनी को वो पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे और तुम्हारे कहने पर उसने वापस कर दिए। बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। रियली? रियली तुम बहुत खुश हो? बहुत खुश हूँ। अपने आप को इतना स्मार्ट समझती हो ना, तो मेरा सवाल समझने की कोशिश करो। मैं अपनी हनीमून से आई हुई बेटी से पूछ रही हूँ कि क्या वो वाकई खुश है? इंतजार की घड़ियां खत्म। Oh wow, what a pleasant surprise. आप वाकई मुझसे मिलने आई हैं या आपके साथ कोई धोखा हुआ है? कोई धोखा नहीं है रेहान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मैं वाकई बहुत खुश हूँ मॉम। अनंत और मैंने हनीमून पे बहुत एंजॉय किया। मैं बहुत लकी हूँ कि अनंत मेरे पति हैं। और जो भी हम दोनों के बीच में दूरी थी ना मॉम, वो सब खत्म हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा था क्योंकि कुछ भी बिगाड़ने के लिए आप वहां नहीं थी। और कुछ सुनना है? और कुछ बोलूं? तुम जो कह रही हो वो भी सुन रही हूँ मैं, और तुम जो नहीं कह रही वो भी सुन रही हूँ। प्लीज मॉम, ये डायलॉग बाजी बंद कीजिए, जो बोलना साफ साफ बोलिए। आना, तुमने जो अभी अभी मुझे अपनी खूबसूरत हनीमून की कहानी सुनाई है, वो तुम किसे समझाने की कोशिश कर रही हो? मुझे या अपने आप को? माँ हूं तुम्हारी, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी नजरों से कुछ छुपता नहीं। बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है मॉम, प्रॉब्लम तो क्रिएट करना चाहती है। अब तो चाहती है ना मेरी शादी टूट जाए। आवाज नीचे रखो। आना, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी?
मैं यहाँ तुम्हारी शादी बचाने आई हूँ, तोड़ने नहीं। तुम्हें समझाने आई हूँ कि रेहान को इस घर में वापस मत लाओ, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये जो तुम मुश्किल से ये रिश्ते जोड़ रही हो ना, वो सब टूटकर बिखर जाएंगे। एंड फॉर हेवन्स सेक, तुम कब समझोगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मैं। इस तरह हमेशा बेइज्जत करना बंद करो मुझे। माँ होने का नाटक बंद कीजिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप सिर्फ अपना फायदा चाहती है और किसी का भी नहीं, सिर्फ अपना भला चाहती है। और मॉम, फॉर द लास्ट टाइम, ये मेरा घर है, इस घर में कौन रहेगा या नहीं रहेगा ये मैं और मेरे पति डिसाइड करेंगे और कोई नहीं। कॉफी पियेंगे? मंगवाओ या घर जाकर? आना, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। Oh wow, what a pleasant surprise! ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी खूबसूरती मेरे दरवाजे पे कैसे आ पहुंची। आप वाकई मुझसे मिलने आई हैं या आपके साथ कोई धोखा हुआ है? कोई धोखा नहीं है रेहान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो आप मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलने का सुझाव दे रही थी? किसी से झूठ नहीं बोलना, बस सच नहीं बताना है। सच छुपाना झूठ नहीं होता लैला जी। ऐसे सच से भी क्या काम रेहान, जो किसी की खुशी बर्बाद करते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा ये एक सच अनंत के घर, उसकी शादी और उसके परिवार को खत्म कर सकता है। बाय हना आंटी। बाय दिया, आज हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्लैड। दिया तुम्हारे लिए। थैंक यू, आप बहुत ही कूल टाइप्स हैं। थैंक यू। घर आते रहा करो। लेट मी हेल्प यू। दिया, सॉरी बट आई थिंक सो गलती से रोशनी की ड्रेस तुम्हारे बैग में आ गई है। नहीं आंटी, उसे वो पसंद नहीं आई तो उसने मुझे दे दी। अच्छा ओके, मैं जाऊँ आंटी? बाय। बाय बाय। खूबसूरती को मैं कभी मना नहीं करता। इसका मन नहीं, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक सुझाव देना चाहती हूँ। अनंत को ये कभी मत बताना कि मैं उससे शादी करना चाहती थी। लैला जी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सुझाव कम और धमकी ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाई। ये शायद मेरी सीरत का असर है कि जब मैं सुझाव देती हूँ वो भी धमकी लगती है। इसलिए तो मुझे कभी किसी को धमकी देनी नहीं पड़ती। अहाना ने आपसे बाजी मार ली, ये बात तो सच है ना लैला जी? तो आप मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलने का What's that word? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। सुझाव दे रही थी? किसी से झूठ नहीं बोलना, बस सच नहीं बताना है। सच छुपाना झूठ नहीं होता लैला जी। नहीं, क्योंकि उसका मकसद अलग है। ऐसे सच से भी क्या काम रेहान, जो किसी की खुशी बर्बाद करते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा ये एक सच अनंत के घर, उसकी शादी और उसके परिवार को खत्म कर सकता है। एक आखिरी सुझाव, जो भी फैसला लोगे नतीजे को ध्यान में रख के लेना। गुड बाय।
सब लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं। ये घर, इस घर की नौकर, रोशनी। तुम डैड और मेरे बीच मत बोलो। ये मेरे डैड है, जो चाहे जब चाहे मुझे कह सकते हैं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? लेकिन सबसे ज्यादा रेहान, कहीं सलोनी की वो पंडित वाली बात सच तो नहीं होगी? आहाना, मैं पंडित जी के पास गई थी तेरी कुंडली दिखाने। बेटा, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। इस शादी को बनाए रखने का सारा बोझ आहाना के कंधों पर होगा। कोई है जो उसके वैवाहिक जीवन में खतरा बनकर मंडरा रहा है। एम, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे आहाना की सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। रोशनी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे रोशनी पर पूरा भरोसा है। मुझे सौरभ, मुझे डैड को झूठ बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। पर तुम झूठ कहाँ बोल रही हो? तुम तो दिया के घर आ रही हो। यहाँ से हम डेट पे चले जाएंगे, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ अनंत, मैं हर दिन कोशिश करूंगी हमारे इस परिवार को और करीब लाने की। रोशनी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे रोशनी पर पूरा भरोसा है। मुझे सौरभ, मुझे डैड को झूठ बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। पर तुम झूठ कहाँ बोल रही हो? तुम तो दिया के घर आ रही हो। यहाँ से हम डेट पे चले जाएंगे, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ अनंत, मैं हर दिन कोशिश करूंगी हमारे इस परिवार को और करीब लाने की।